कुकिंग पल्ली पहले पट्टे पाऊंगा। देखिए मैं गल मारदा भी है ना। टाइम 6 बज गए 5 ना बज गए नसवार इतनी को चुकी फिर है खानी है खानी ना ये करेंगे ना। सोचिए आप गहरी नींद में हैं, सब कुछ शांत है। आप एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं, आपका पैर फिसलता है और आप नीचे गिरने लगते हैं। हवा आपकी छाती को चीर रही है, जमीन तेजी से आपकी तरफ आ रही है और ठीक टकराने से एक मिलीसेकंड पहले आपकी आंखें खुल जाती हैं। दिल की धड़कनें बेकाबू हैं। आप अपने बिस्तर पर सुरक्षित हैं। साइंस इसे सिर्फ एक मांसपेशियों का खिंचाव या हाइपनिक झर्क कहता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि साइंस आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा है? टाइम ट्रेवल और क्वांटम फिजिक्स के गुप्त दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। असलियत ये है कि जब आप सो रहे थे तब आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड बंद था, लेकिन आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके इस शरीर को छोड़ चुका था। वो किसी और डायमेंशन, किसी पैरेलल यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल कर रहा था। और वो झटका वो तब लगा जब आपका दिमाग प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट से वापस आपके शरीर में क्रैश लैंड हुआ। आज टाइम ट्रेवल सीक्रेट्स रिवील के एपिसोड 2 में हम इस खौफनाक और जादुई सच से पर्दा उठाएंगे कि सोते समय आपका दिमाग असल में कहाँ जाता है। अगर हिम्मत है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आपकी वास्तविकता बदलने वाली है। सुनने में ये थ्योरी बहुत आसान लगती है ना? लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट्स का एक दूसरा धड़ा इस बात से पूरी तरह असहमत है। उनका सवाल है, अगर यह सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है तो हमें हमेशा नीचे गिरने या एक्सीडेंट होने का सपना ही क्यों आता है? हमें ये सपना क्यों नहीं आता कि हम आराम से सोफे पर बैठे हैं और अचानक झटका लग गया? यहीं पर एंट्री होती है क्वांटम फिजिक्स की। निकोला टेस्ला ने कहा था कि हमारा दिमाग ब्रह्मांड से सिग्नल रिसीव करने वाला एक ट्रांसमीटर है। जब आप जागते हैं तो आपका चेतन मन इस 3D दुनिया के सिग्नल्स को पकड़ता है, लेकिन जैसे ही आप सोते हैं वो फिल्टर हट जाता है। आपका अवचेतन मन, जो कि समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस की सीमाओं से आजाद है, वो ब्रह्मांड के अदृश्य धागों को पकड़ने लगता है। पहले बात करते हैं कि आज का आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमारी सांसें धीमी होने लगती हैं और दिल की धड़कनें गिर जाती हैं। कई बार हमारा दिमाग इस धीमी गति को मौत समझ लेता है। खुद को बचाने के लिए दिमाग पूरे शरीर में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक खींचता है ताकि वह चेक कर सके कि आप जिंदा हैं या नहीं। इसे साइंस ने नाम दिया हिप्निक शॉक। प्राचीन ग्रंथों और गुप्त विद्याओं में इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन या सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहा गया है। जब शरीर पूरी तरह रिलैक्स मोड में होता है तो अवचेतन मन हमारी आत्मा या चेतना को स्पेस टाइम के फैब्रिक में आगे या पीछे धकेल देता है। क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि इस वक्त आपके जैसे अनंत रूप, ऑल्टरनेट वर्जन, अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। मुमकिन है कि किसी एक यूनिवर्स में आप एक रॉक स्टार हैं और किसी दूसरे यूनिवर्स में आपका एक्सीडेंट हो रहा है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी चेतना अक्सर उन पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ जाती है। सपना देखते समय आप वास्तव में किसी दूसरे ब्रह्मांड में अपनी ही एक दूसरी जिंदगी को लाइव देख रहे होते हैं। और जब उस पैरेलल यूनिवर्स में आपके उस दूसरे रूप को कोई बड़ा खतरा होता है, जैसे वो किसी पहाड़ से गिरता है या कार क्रैश होती है, तो उस यूनिवर्स की चेतना में एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा होती है। वह शॉक वेव स्पेस और टाइम को चीरती हुई सीधे आपके इस वर्तमान शरीर के अवचेतन मन से टकराती है
नतीजा, आप यहाँ अपनी दुनिया में एक भयानक झटका खाकर उठ जाते हैं। अगर आपको अभी भी ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है, तो चलिए आपको इतिहास के सबसे बड़े सच से रूबरू कराते हैं। साल 1983 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक बेहद गुप्त रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया था, जिसे नाम दिया गया था द गेटवे एक्सपीरियंस। द गेटवे एक्सपीरियंस। सालों तक छुपाकर रखी गई इस रिपोर्ट को जब हाल ही में डीक्लासिफाई सार्वजनिक किया गया, तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। CIA के लेफ्टिनेंट कर्नल विन मैकडोनेल ने इस रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा था कि हमारा ब्रह्मांड कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक होलोग्राफिक सिमुलेशन है, और इंसानी दिमाग के पास वो क्षमता है कि वह ध्यान या गहरी नींद की अवस्था में अपनी चेतना को इस शरीर से बाहर निकालकर अतीत या भविष्य में भेज सकता है। CIA खुद मानती थी कि नींद और चेतना का ये तालमेल इंसान को टाइम ट्रेवल करवा सकता है। लेकिन अवचेतन मन का ये पैरेलल यूनिवर्स कनेक्शन काम कैसे करता है? इसके पीछे मॉडर्न फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी थ्योरी है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली भूतिया हरकत कहा था। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब दो कण पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वे ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में होने के बावजूद एक दूसरे पर तुरंत असर डालते हैं, भले ही उनके बीच अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी क्यों न हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के समय इस ब्रह्मांड का सारा मैटर एक ही बिंदु पर था। इसका मतलब है कि आपके दिमाग के परमाणु और आपके पैरेलल यूनिवर्स वाले रूप के परमाणु कभी एक ही थे। वे आज भी एंटेंगल्ड हैं। जब आप जाग रहे होते हैं, तो आपके पांचों सेंस, आंख, कान, नाक आदि, आपको इसी 3D दुनिया में बांध कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हैं, आपका चेतन मन इन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक उसी वक्त क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए आपका अवचेतन मन पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद आपके दूसरे शरीर से डेटा डाउनलोड करने लगता है। यानी जिसे आप सपना समझ रहे हैं, वो असल में एक दूसरे ब्रह्मांड से आ रहा लाइव डेटा ट्रांसमिशन है। आइए CIA की उस गुप्त रिपोर्ट की गहराइयों में चलते हैं। CIA ने यह रिसर्च अचानक शुरू नहीं की थी। इसके पीछे एक आम इंसान था, जिसका नाम था रॉबर्ट मनरो। 1950 के दशक में रॉबर्ट एक साधारण रेडियो एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन अचानक उनके साथ एक अजीब घटना होने लगी। जब भी वे सोने जाते, उन्हें अपने शरीर में तेज वाइब्रेशन, कंपन महसूस होती, और वे अचानक खुद को अपने ही कमरे की छत पर तैरता हुआ पाते। वे नीचे मुड़कर देखते तो उनका खुद का भौतिक शरीर बेड पर सो रहा होता था। शुरुआत में रॉबर्ट को लगा कि वे पागल हो रहे हैं या उन्हें कोई जानलेवा बीमारी है, लेकिन डॉक्टरों ने उनके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ पाया। रॉबर्ट ने इस पर सालों रिसर्च की और मॉनरो इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्होंने एक खास ऑडियो टेक्नोलॉजी बनाई, जिसे हेमी सिंक कहा जाता है। ये तकनीक दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें, बाइनॉरल बीट्स भेजकर दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को एक साथ सिंक्रोनाइज कर देती है। जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पता चला कि रॉबर्ट मोनरो ने बिना किसी ड्रग्स या दवा के सिर्फ साउंड वेव्स के जरिए इंसानी अवचेतन मन को शरीर से बाहर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भेजने का तरीका ढूंढ लिया है, तो वे चौंक गए। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का समय था। CIA को डर था कि कहीं रूस इस तकनीक का इस्तेमाल करके उनके सीक्रेट्स न चुरा ले। इसलिए CIA ने रॉबर्ट के साथ हाथ मिलाया और अपने चुनिंदा सैन्य अफसरों और जासूसों को मोनरो इंस्टीट्यूट भेजा। इन सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई कि वे नींद जैसी अवस्था में जाकर अपने अवचेतन मन को रूस के मिलिट्री बेस के अंदर भेज सके और वहां रखे गुप्त नक्शों को देख सके। इसे विज्ञान की भाषा में रिमोट व्यूइंग कहा गया। CIA के दस्तावेजों में दर्ज है कि कई जासूस इसमें सफल भी रहे थे। अब सोचिए उस खौफनाक पल के बारे में जब आपको वो झटका लगता है।
प्राचीन ग्रंथों में एक और बेहद डरावनी थ्योरी मिलती है जिसे ड्रीम डेथ थ्योरी कहा जाता है। सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि सोते हुए इंसान को अचानक या जोर से नहीं जगाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब चेतना, सबकॉन्शियस माइंड शरीर से बाहर किसी दूसरे डायमेंशन या टाइमलाइन की यात्रा पर होती है, तो शरीर और आत्मा के बीच सिर्फ एक बहुत ही बारीक सिल्वर कॉर्ड, एक अदृश्य धागा बची होती है। अगर उस यात्रा के दौरान पैरेलल यूनिवर्स में आपकी चेतना को कोई बहुत बड़ा झटका लगे या आपकी असली दुनिया में कोई आपको अचानक हिला दे, तो वह अदृश्य धागा टूटने का खतरा रहता है। आपका अवचेतन मन पूरी ताकत से, प्रकाश की गति से भी तेज आपके भौतिक शरीर की तरफ वापस भागता है। यह वापसी इतनी हिंसक और तेज होती है कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम कांप उठता है। इसी को डॉक्टर्स हिप्निक जर्क कहते हैं। असल में वह झटका आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा महसूस कर रही होती है, जो किसी दूसरी दुनिया से अपने पिंजरे यानी आपके शरीर में वापस लौटी है। अगर वो झटका न लगे और चेतना समय पर वापस न आ पाए, तो इंसान हमेशा के लिए कोमा में जा सकता है या उसकी नींद में ही मौत हो सकती है, जिसे साइंस स्लीप एपेनिया या हार्ट फेलियर कह देता है। तो अगली बार जब आप रात को सो रहे हो और अचानक एक झटके से आपकी नींद खुले, तो उठकर पानी पीने से पहले 10 सेकंड के लिए रुकना और सोचना। विज्ञान की इस बात पर मुस्कुरा देना कि ये सिर्फ एक मांसपेशियों का खिंचाव था, क्योंकि अब आप असली सच जानते हैं। आपका अवचेतन मन अभी एक ब्रह्मांडीय सफर, कॉस्मिक जर्नी से किसी पैरेलल यूनिवर्स की तबाही से बचकर करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके वापस आपके इस छोटे से शरीर में लौटा है। हमारा यह दिमाग हमारे इस भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये समय का मालिक है, गुलाम नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन की इस सुपर पावर को कंट्रोल करने के लिए? कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको आखिरी बार ऐसा गिरने वाला झटका कब लगा था, और क्या आपको लगता है कि आपने सपने में कोई पैरेलल यूनिवर्स देखा है? इस टाइम ट्रैवल सीक्रेट्स रिवील सीरीज के अगले एपिसोड 4 में हम इंसानी इतिहास के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे, द क्रोनोस्टैसिस इफेक्ट, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप जागते हुए अपनी आंखों से समय की रफ्तार को धीमा या पूरी तरह से रोक सकते हैं। उस रहस्य को मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका दिमाग आपको हिलाना है, और माइंड शॉट्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिएगा। नमस्कार साथियों, माइंड शॉट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे हमारे अंदर छुपी अद्भुत ताकतों के बारे में। तो चलिए दिमाग की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी महसूस किया है कि तुम पूरे हो फिर भी अधूरे से लगते हो? हर जवाब के बाद एक नया सवाल भीतर ही भीतर गढ़ते हो, जिसे मैं कहते हो। क्या वो सच में तुम हो या बस यादों का कोई धुंधला नक्शा भर हो? इस दुनिया ने जो बताया, क्या वही तुम्हारी कहानी है, या कहीं अंदर कोई और आवाज अभी भी सुनी जानी है? चलो उस आवाज की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आज खुद से मिलने की शुरुआत करते हैं। जरा रुकिए, क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं? नहीं, नाम, जाति, प्रोफेशन या रिश्तों से परे एक गहराई से, मैं सच में कौन हूं? हम इस सवाल से डरते हैं क्योंकि जवाब आसान नहीं और सामने वाला चेहरा शायद अनजाना निकले। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो केवल एक शरीर नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है, एक शुद्ध निखरी हुई चेतना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पर पहचानें चढ़ाई जाती हैं। नाम, स्कूल, नंबर, सफलता, असफलता। हम कुछ बनते बनते खुद को खो देते हैं। हम उस दुनिया में जीते हैं जहां लोग हमें सिखाते हैं कैसे सोचना है, क्या मानना है, और सबसे खतरनाक, क्या महसूस करना चाहिए। और धीरे धीरे हमारे भीतर का सच्चा
मैं किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। क्या आपने कभी उस कोठरी का दरवाजा खटखटाया है? कभी अकेले में बैठकर सुना है उस आवाज को जो कहती है, मुझे बाहर आने दो। ये आवाज, यही है आपकी असली ताकत, वो जो तुम हो और वो जो तुम बन गए हो, उनके बीच का फासला कभी कभी एक जिंदगी जितना होता है। एक सवाल, क्या तुम तैयार हो उस दरवाजे को खोलने के लिए जहां तुम्हारा सच्चा रूप सांसें ले रहा है और इंतजार कर रहा है तुम्हारे जागने का? कभी कभी जब सब कुछ शांत होता है, बाहर की आवाजें थम जाती हैं, तभी कहीं भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, तू इससे ज्यादा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोबाइल का स्क्रीन देख लेते हैं या किसी काम में खुद को उलझा लेते हैं। वो आवाज जो आपको आपके सच से मिला सकती थी, आप उसे बार बार टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि वो सवाल पूछती है जिनका जवाब आपने कभी ढूंढा ही नहीं। क्या तुम खुश हो? क्या ये सब जो कर रहे हो वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है या सिर्फ दुनिया की नकल? क्या ये रास्ता तुम्हारा है या बस विरासत में मिला नक्शा? हम सब अपनी असली आवाज को दबाना सीख जाते हैं क्योंकि वो हमें चैलेंज करती है, वो हमें बदलने के लिए कहती है, और बदलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के ब्लूप्रिंट पर बना दी और अब अचानक कोई भीतर से कह रहा है, ये रास्ता तेरा नहीं। डर लगता है ना? क्योंकि अगर ये रास्ता मेरा नहीं तो फिर मेरा क्या है? उस डर के पार ही तुम्हारी असली शक्ति है, वो आवाज जिसे तुम सालों से अनसुना करते आए हो। वही आवाज है जो तुम्हें वो बना सकती है जो तुम हो ही नहीं अभी। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे भीतर की वो आवाज चीख कर कहेगी, अब और नहीं। और उस दिन या तो तुम उसे फिर दबा दोगे या पहली बार उसे सुनोगे और जग जाओगे। तू खामोश है क्योंकि तुझमें शोर छुपा है, तेरे भीतर एक और जमाना पूरा भरा है। तू जो खुद से अनजान है आज तक, वही तू कल एक तूफान बनेगा, सबके लिए अलग। तो चलिए उस छिपे हुए तू को तलाशते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो अभी हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है आपके पूरे अस्तित्व का? आप जो महसूस करते हैं, जो दिखते हैं, जो दुनिया को दिखाते हैं, वो सिर्फ एक सरफेस वर्जन है। लेकिन उसके नीचे आपके भीतर एक और दुनिया है। वो दुनिया शांत है लेकिन ताकतवर। वहां ड्रीम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज पल रही हैं। वहां पेन भी है जो कभी जिया ही नहीं गया, और पोटेंशियल भी जो कभी जगा ही नहीं। एक वैज्ञानिक रिसर्च बताती है, इंसान अपने ब्रेन की सिर्फ 5-10% शक्ति का ही इस्तेमाल करता है। तो सोचिए, बाकी 90% में क्या छुपा है? वो छुपी हुई शक्ति, वो अनकहे विचार, वो अंदर का तूफान जो अब तक चुप है लेकिन सोया नहीं है। आप शायद सोचते हो, मैं एवरेज हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सोच आपकी नहीं, कंडीशनिंग की है। और कंडीशनिंग क्या करती है? आपकी असली पहचान पर पर्दा डाल देती है। लेकिन जब आप एक दिन खुद से मिलने लगते हैं तो वही आवाज अंदर से कहती है, तू बॉर्न ऑर्डिनरी नहीं था, तू ट्रेन्ड ऑर्डिनरी हो गया है। और यहीं से शुरू होती है अवेकनिंग। आप अचानक महसूस करते हैं कि आपको जो डर लगता था वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक गेट था जो आपके असली स्वरूप तक खुलता था। अब एक सवाल उठता है, क्या हम उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उस दरवाजे के पीछे सिर्फ रोशनी नहीं, छाया भी है। अपनी परछाई को देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो सुनिए, वो आवाज अब धीमी नहीं रही। वो आपको पुकार रही है और कह रही है, तू वो नहीं जो अब तक था, तू वो है जो अभी तक बाहर ही नहीं आया। और जब वो असली तू बाहर आता है, दुनिया बदलती है।
क्योंकि एक इंसान जो खुद से जागता है वो लाखों को जगाने की ताकत रखता है। हर इंसान में एक चुप आसमान होता है जहां वो खुद से भी बातें नहीं करता, लेकिन जिस दिन तू उस आसमान में उड़ना सीख गया, तेरा हर डर तेरी उड़ान की जमीन बन जाएगा। तू अब भी खुद को जान नहीं पाया, लेकिन तेरा समय आ चुका है। तू सोचता है बस इतना ही हूं, पर तेरे साए में एक आसमां भी हूं जिसे तू कमजोरी समझता रहा। शायद वही तेरी असली पहचान थी। जिस दिन तू खुद से मिल गया, खोई हर उम्मीद फिर से जवान थी, क्योंकि तेरे भीतर जो चुप बैठा था अब तक वो तूफान भी है और एक नई पहचान भी है। जिस दिन तू खुद को सच में जान जाएगा, दुनिया नहीं, तू खुद ही कहेगा, ये तू मैं ही था और मुझसे बड़ा कुछ नहीं था। माइंड शॉट्स, जहां सोच गहराई से आती है और एक हल्कापन छोड़ जाती है।